चूँकि अभी परीक्षाओं का सीज़न चल रहा है तो हम आपके दर्शकों को कुछ रेमेडी बताना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनका मैट्रिक। नमस्कार, सस्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सनातन धर्म के हिसाब से माघ मास का जो कृष्ण पक्ष एकादशी है, जिसे षटतिला एकादशी भी कहते हैं, और इस एकादशी के शुभ अवसर पर आचार्य जी से वास्तु शास्त्र के से जुड़े कुछ प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। किसी भूखंड पर जहाँ घर बनाते हैं लोग, और घर बनाने के बाद वो पानी की सुविधा के लिए बोरिंग किसी भी दिशा में कर देते हैं। यह जो बोरिंग किसी भी दिशा में कर देते हैं, उसके लिए कोई ख़ास जगह है, कोई ख़ास दिशा है? इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। किसी भी भूखंड पे बोरिंग बनाइए, चापाकल को बनाइए, कुआं बनाइए या स्विमिंग पूल बनाइए, बात एक ही होती है। सब ज़मीन के अंदर ही होता है और सब गड्ढे के रूप में होता है और सब पानी से रिलेटेड है। तो पानी से रिलेटेड हो जाता है तो इसलिए इसके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बढ़िया चीज़ या बढ़िया दिशा, आप इसे अंडर वाटर टैंक भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त जो दिशा होता है इसके लिए, यह होता है नॉर्थ का। नॉर्थ भी होता है, नॉर्थ ईस्ट भी होता है, नॉर्थ ईस्ट भी होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है और ईस्ट तक होता है। यानी कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो दो तीन दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं में अंडर वाटर टैंक या बोरिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। इसका फल ये होता है कि अगर नॉर्थ में बोरिंग किया हुआ है तो कैरियर ग्रोथ मिलता है, और कैरियर ग्रोथ मिलता है उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग किया हुआ है या अंडर वाटर टैंक रखा जाता है तो वहाँ रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में सुधार रहता है। वो बीमार कम पड़ते हैं, और बीमार अगर पड़ते भी हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी क्या होता है कि हम अपने डिवाइन को या हम अपने कंसंट्रेशन को ज़्यादा अच्छा पाते हैं। और अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में रहता है तो हम अपने घर में सुख संपत्ति लाते हैं, हमारा पब्लिक कनेक्शन मजबूत होता है, हम ज़्यादा खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए नॉर्थ से ईस्ट तक का जो दिशा होती है, उन दिशाओं में अगर अंडर वाटर टैंक होता है या कुआं होता है या स्विमिंग पूल बनाते हैं या बोरिंग करते हैं तो वहाँ पे वो सारी दिशाएं इसके लिए अनुकूल होती हैं। लेकिन इसके उलट अगर आप साउथ ईस्ट में बोरिंग कर देते हैं या स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि घर में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, बेमतलब के झगड़ा होने लगता है। साउथ में अगर बनाते हैं तो समझिए कि आपके घर का सारा सुख चैन छिन जाता है। साउथ वेस्ट में अगर बनाते हैं बोरिंग तो वहाँ समझिए कि वहाँ रहने वाले लोगों के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। कमर के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ रहने वाले लोगों का वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, बीमार रहता है। वेस्ट में हम अंडर वाटर टैंक दे सकते हैं, लेकिन उस वहाँ भी मतलब रेयरली आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर देते हैं तो आपके बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। आप कोई भी चीज़ गेन करते हैं तो उस गेन में आपको देरी होने लगता है। आप जो भी मन में सोचते हैं कि ये काम कर लें, इससे आगे बढ़ जाएं, वो सब आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपको उचित फल नहीं मिलता है। तो इसलिए ईस्ट से लेकर क्लॉकवाइज घूमते हुए नॉर्थ तक की जो दिशा है, उन दिशाओं में बोरिंग करने से बचना चाहिए। और नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की जो दिशा है, उस दिशा में बोरिंग करिए, सब कल्याण होगा, सब अच्छा होगा। बोरिंग करने का तो जो दिशा आपने बताया, पूरब हो, उत्तर हो या उत्तर पूरब के कोने पर हो,
उससे निकाले हुए पानी को लोग संकलित करते हैं, जमा करके रखते हैं ताकि बार बार बोरिंग चलाना ना पड़े। तो उसके लिए जो पानी संचय करके रखने के लिए जो टंकी बनाते हैं लोग, उसके लिए भी कोई खास दिशा है वास्तुशास्त्र में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अभी मैंने जो अंडर वाटर टैंक की बात की, आप उसी की बात कर रहे हैं। तो अंडर वाटर टैंक बोरिंग सब एक ही होता है। नहीं, जो बोरिंग, ये जो पानी का टंकी लोग छत के ऊपर भी बना करके पानी का संचयन करते हैं, उसकी बात करें। देखिए, ओवरहेड टैंक की बात कर रहे हैं आप जी। ठीक इसके उलट होता है। ओवरहेड टैंक जो होता है वो कभी भी साउथ ईस्ट से लेके क्लॉकवाइज घूमते हुए नॉर्थ वेस्ट तक आप लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में भी वाटर टैंक अच्छा रहता है, साउथ में भी अच्छा रहता है, साउथ वेस्ट में भी ठीक रहता है, वेस्ट में भी अच्छा होता है और नॉर्थ वेस्ट में भी अच्छा होता है। तो इन जगहों पे अगर आप अपने छत की टंकी, वाटर टंकी को लगाते हैं, ऊंचा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा फल देता है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। इसके उलट नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक अगर इधर आपके घर में पानी टंकी है, छत का पानी टंकी है, तो ये वहाँ रहने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर देता है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए पैसे का मोहताज कर देता है, वहाँ रहने वाले लोगों को आपस में पटता नहीं है, रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाता है, पब्लिक रिलेशन ख़राब हो जाता है और पैसा आने के बाद भी घर में खुशियाँ नहीं रहती है। घर के सदस्य आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्थ में किसी भी हाल में ओवरहेड टैंकी जो है वो नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में अगर आप ओवरहेड टैंक बना देते हैं तो समझिए कि आपके घर का में कैरियर ख़राब हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बिज़नेस करने वाला है तो उसका बिज़नेस बैठ जाता है, वो चलता नहीं है। तो एक तरह से वो आप नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो या किसी भी सेवा के काम में हो, तो वो सारा काम आपका डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ही काम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी आमदनी ख़त्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है, मौके ख़त्म हो जाते हैं और आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद उनके छत के ऊपर या बालकोनी में गमला में पेड़ पौधे भी लगाते हैं। तो इसके लिए भी कोई खास दिशा है वास्तुशास्त्र में, उसके भी कोई पक्ष विपक्ष प्रभाव है, वो उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं वो पेड़ पौधे एयर एलिमेंट होते हैं। जो हमारा पूरा शरीर 5 धातु का बना हुआ है, जल का, हवा का, अग्नि का, पृथ्वी का, आकाश का, तो उसमें जो हवा तत्व होता है, एयर एलिमेंट होता है, तो एयर एलिमेंट वाले ये वस्तुएं होती हैं पौधे। तो पौधों को जब भी लगाते हैं तो पौधे लगाने के लिए आप उत्तर से लेके, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, बीच बीच में कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं और उनके बीच में भी 4 और 8 और दिशाएं होती हैं। तो कुल मिला के जो 16 दिशाएं होती हैं, उसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि उत्तर, पूरा पूरब और आधा दक्षिण, इन दिशाओं में आप अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो इन दिशाओं के एट्रीब्यूट, इन दिशाओं के जो गुण हैं, वह गुण से वहाँ रहने वाले लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन पेड़ पौधों को कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट में जैसे ही लगाते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों के अपने रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, उन्हें पितृ दोष भी लगता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती है, तलाक की नौबत तक आ जाती है। और अगर आप पश्चिम की तरफ लगाते हैं तो वहाँ भी पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है कि कोई काम आप करने जाते हैं तो अंतिम समय में जब उसका परिणाम आने वाला होता है तो अंतिम समय में जाके वो काम आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पश्चिम दिशा में भी पेड़ पौधे लगाने से बचना चाहिए। अगर आप उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाता है। आप कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें हारने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में भी मना किया जाता है कि आप वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगाएं। और पेड़ पौधे लगाने के लिए सर्वदा उचित जो जगह होता है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक होता है। साउथ से लेके नॉर्थ तक
बचना चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए। उसका दुष्परिणाम वहाँ रहने वाले लोगों पे पड़ता है। सर, लोग घर बनाते हैं, सीमित भूखंड होता है, उसको उसकी जो मकान की जो ऊंचाई होती है वो बहुत से लोग 25-25 जिनके पास, वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई लोग 25 तल्ले का बना देते हैं, कोई 30 तल्ले का भी बन जाता है, कोई 2 तल्ले का भी रखते हैं। जिसका जिनके पास पूंजी है उस हिसाब से काम करते हैं। क्या वास्तुशास्त्र में इसके ऊंचाई का भी कोई बंधन है, या लोग जितना चाहे उस हिसाब से बना लें? इस पर भी कोई प्रभाव है, कुप्रभाव है? इसके बारे में लोगों को देखिए, घर आप 1 मंजिल का बनाएं या 30 मंजिल का बनाएं, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे ऊपरी तल्ला है, उस ऊपरी तल्ले का कौन सा हिस्सा ऊंचा है और कौन सा हिस्सा नीचा है, इससे मायने रखता है। कितनी मंजिल का है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 मंजिल का ही मकान आपने बनाया है और नॉर्थ ईस्ट के तरफ आपने सीढ़ी घर बना दिया, या नॉर्थ ईस्ट के तरफ जैसा अभी हम लोग ने ओवरहेड टैंक की बात की, अगर आपने पानी टंकी लगा दिया तो क्या होता है कि वो भारी भी हो गया और ऊंचा भी हो गया। तो कभी भी किसी भी मकान में अगर प्लॉट के अंदर आप मकान बना रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के जगह को हल्का रखें, खाली रखें, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करें। अगर छोटी ज़मीन है और पूरे में आप मकान बना रहे हैं, या आपका कोई अपार्टमेंट है आप उसमें घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो उसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि साउथ से लेके साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के तरफ आपको भारी भी रखना है और मकान को ऊंचा भी रखना है। अगर ये ऊंचा नहीं होता है तो फिर उसके दुष्परिणाम वहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि आप ओवरहेड टैंक बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो ऊंचा भी होता है तो भारी भी हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आप पानी की टंकी लगाएंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। एक तो ऊंचा हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, भारी हो जाएगा, तीसरा क्या होगा कि वो दिशाएं बैलेंस हो जाएंगी। सीढ़ियों के बारे में भी यही कहा जाता है कि सीढ़ियाँ घर में सबसे भारी होती हैं, तो सीढ़ियों को भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बनाने से बचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी उधर भारी हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट लगाए ईस्ट तक हमें हल्का रखना है, तो इसलिए उधर सीढ़ी नहीं बनाएं, उधर पानी टंकी नहीं लगाएं, उधर भारी नहीं करें, उधर मकान को ऊंचा नहीं करें। तो मकान को ऊंचा करने के लिए, मकान को भारी रखने के लिए, वाटर टैंक के लिए साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की दिशा बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे आप भारी भी करिए, इसको आप ऊंचा भी करिए, यहाँ पे पानी टंकी भी लगाइए, यहाँ पे आप सीढ़ी भी बनाइए। मकान बैलेंस होता है। जब मकान बैलेंस होगा तो आप रहने वाले लोग भी बैलेंस रहेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, सब कुछ मंगल हो जाएगा। अभी आप आचार्य जी से सुन रहे थे कि किस क्षेत्र में मकान को हल्का रखना चाहिए, किस क्षेत्र में मकान को वजनदार बनाना चाहिए, सीढ़ियाँ किधर होनी चाहिए, छत के ऊपर पानी का टंकी लगाना है तो किस तरफ लगाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं तो किधर लगाने हैं। इन सारी जानकारी के साथ आचार्य जी ने बहुत सी बातों को बताया। सर, आपका अपना जो कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। चूँकि अभी परीक्षाओं का सीज़न चल रहा है तो हम आपके दर्शकों को कुछ रेमेडी बताना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम आ रहा है या जिनका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो लोग अपने घरों में साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जगह है, ठीक से सुनिएगा, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो जगह है, जिसको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं, अगर बच्चे आप लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मन लगेगा। तो इसलिए आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पढ़ाई कीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी
कारण से वहाँ पे जगह नहीं है, आप बैठ नहीं सकते हैं, आपका टेबल चेयर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप अपने बस्ते को वहाँ रखिए, किताबों के बस्ते को। आप वहाँ अपना पेन स्टैंड रखिए, वहाँ पे आप एक सरस्वती जी का फ़ोटो लगा दीजिए ज़मीन से ऊपर 7 फीट पे। तो ऐसा आप करते हैं तो आपको आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको मन लगने लगेगा पढ़ाई में, आप अच्छे से परीक्षा देंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। धन्यवाद। सत श्यामला के सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप जो भी वीडियो प्रसारित होता है उसे पूरे अंत तक देखें और उसमें जो भी कमी है उसे आप कमेंट में लिखें, ताकि हम अगले अपने वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर आप कुछ नई जानकारी चाहते हैं, वास्तुशास्त्र हो या किसी अन्य क्षेत्रों में, उसके लिए भी आप कमेंट करें। अभी तक जो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग जो अपना कीमती समय देते हैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।